उषा जी, जो फ़ोन पर अपनी बहन से बातें कर रही थी, ने कुछ ऊंचे स्वर में बहू सुनिधि को सुनाने के उद्देश्य से कहा। सामने के घर में कुछ दिनों पहले ही एक परिवार आया है। औरत की उम्र हमारी सुमी के आसपास की होगी। उसके शरीर में क्या गजब की फुर्ती है। जीजी, अब क्या बताऊं तुम्हें, मैं तो देखकर ही हैरान रह गई। जब यहाँ लोग बिस्तर तोड़ रहे होते हैं, तब तो वो पार्क में खुद भी योग करती है और दूसरों को भी करवाती है। एक हमारी सुमी है, जो जब देखो दर्द का रोना रोती रहती है, कभी कमर में तो कभी पैरों में। कितनी बार समझाया है कि थोड़ा कसरत कर लिया करो, लेकिन सुबह उठे कौन। मैं तो आज पहली बार उससे मिली। क्या मिठास है बोली में। ओहो, सुनकर मन खुश हो जाता है। चेहरा भी गुलाब सा हंसता मुस्कुराता हुआ। यहाँ तो बहू कभी सीधे मुंह जवाब तक नहीं देती, और उसका तो जी जी कहते हुए मुंह भी नहीं थकता। सच कहूँ तो मुझे वो पहली नज़र में ही भा गई। अगर कुछ वर्ष पहले हमारी भेंट होती, तो इस घर का सूरत हाल ही कुछ और होता। मैं तो उसे ही बहू बनाकर अपने घर लाती। काम काज में भी सुघड़ मालूम होती है। घर एकदम साफ और व्यवस्थित दिखाई देता है। सारे दिन काम में लचर पचर नहीं रहती। जल्दी उठने का एक और फायदा। अपने कमरे में पैर पर बाम लगाकर लेटी सुनिधि सब सुन रही थी। हमेशा की तरह उसकी सांस शुरू हो गई थी। उसे छोड़कर उनकी नज़रों में हर औरत अच्छी और काबिल है। हर किसी से उसकी तुलना करने में तो वो पल भर का समय नहीं गंवाती। उनकी इस आदत से वो तंग आ चुकी है, लेकिन उन्होंने तो जैसे ना सुधरने की कसम खा रखी है। आज उसे भी जवाब देने की सूझी, क्योंकि वो इस समय जिसके बारे में बात कर रही हैं, उसकी सास से उसका सब्जी तरकारी लेने के क्रम में अच्छा परिचय हो गया है। वो मुस्कुराते हुए उठी और सास के सामने ही आ बैठी। उषा जी को इस बात की आशा नहीं थी। वे थोड़ा सकपका गई, फिर संभलते हुए बोली, तू यहाँ क्यों आ गई? जा जाकर अपने कमरे में आराम कर। सुमी बोली, मैं तो आपकी सुविधा के लिए ही यहाँ आई हूँ, ताकि आपको मुझे ताने सुनाने के लिए इतना ज़ोर से बोलना ना पड़े। उषा जी बोली, सच तो कड़वा ही लगता है सबको, पर इसका मतलब ये तो नहीं हम सच बोलना ही छोड़ दे। सुमी बोली, मैंने सुना है माँ जी, अक्सर सच बोलने वाले सच सुन नहीं पाते। वे तुनक कर बोली, क्या मतलब है तेरा? यही कि आप मेरी तुलना दूसरों की बहुओं से करते समय ज़रा भी विचार नहीं करती कि उनकी और मेरी परिस्थितियों में क्या अंतर है। बस मुंह खोला और मेरी बुराई चालू। कभी आप अपनी, अपने बेटे और अपने परिवार की तुलना भी तो दूसरों से करके देखिए। सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। जिसकी आप अभी बात कर रही थी, उसकी सास उसके साथ बराबर में खड़ी रहकर काम करवाती है। पति छुट्टी के दिन तो घर में मदद करते ही हैं, रोज़ रसोई में सहायता करते हैं, सो अलग। ना उसके कोई नक चढ़ा देवर है, जो रात बेरात मटर गश्ती करके लौटता है, और तब उसे गरम खाना ही चाहिए होता है, चाहे भाभी की नींद ही क्यों ना बिगड़े। इस पर भी माँ उसे कुछ कहने की बजाय बहू को ही सुना देती है कि मेरे बेटे को 2 रोटी बनाकर देने में बहू के माथे पर बल पड़ जाते हैं। आप खुद को मत भूल जाइएगा, जिसे बहू के होते हुए ज़मीन पर पैर रखने में अपनी तौहीन महसूस होती है। ये जो दिन रात आप पैर पसार कर मेरी चुगली करती रहती हैं, इसका यदि 1% भी मेरी सहायता करने में लगा देंगी, तो घर में फ़र्क अपने आप दिखाई देने लगेगा। आप अपने बड़े सुपुत्र को अनदेखा कैसे कर गई, जो पैर के मोजे निकालने के लिए भी पत्नी की राह देखता है, जैसे एक वही है जो काम से लौटा है। मैं तो यहाँ दिन भर चादर तान के सोती हूँ। वैसे एक खुशखबरी है आपके लिए। जो विचार आपके अपनी बहू के लिए हैं, कुछ ऐसे ही विचार आपकी उस सरगुणी के प्रति उसकी सास के हैं। सुना है मैडम जी सजने संवरने के सिवाय कुछ नहीं करती, तो कहिए मैं मिल आऊं उससे और उसकी
सास के जैसे घर और बाकी सब काम आप करना, फिर देखना मैं भी कांटे से गुलाब बनते देर नहीं लगाऊंगी। बहू के मुंह से ये सब सुनकर उषा जी को बोलने के लिए शब्द कम पड़ गए, क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनका पासा उन पर ही आन पड़ेगा। वे उन सासों में से हैं जिन्हें बहू की मुस्कुराहट से भी ईर्ष्या होती है। बस इसीलिए सुमी को परेशान करने के लिए उन्होंने उसकी दूसरों से तुलना, बुराई करने को अपना पसंदीदा टाइम पास बना लिया है। लेकिन आज के वार्तालाप के बाद वे अगली बार उसकी बुराई करने से पहले आगे से ज़रूर याद रखेंगी, क्योंकि उस घर में सास का क्या दर्जा है, इसकी चर्चा उनकी मित्र मंडली में कई बार हो चुकी है और वे जानती है कि उनकी क्या दशा है। उन्हें अपनी वैसी हालत करवाने का शौक नहीं है। बहू जो सारा दिन काम में व्यस्त रहती है, उसे ये सब जानकारी कैसे मिली, इस बात से अनजान वे पूजा का बहाना बनाकर वहाँ से खिसक जाती हैं। आज सुमी उनके सामने बोलने लगी है। कल को कुछ करे उससे पहले वे अपनी आदत को सुधार लेंगी। कौन जाने आज की कही कड़वी बातें कल को उनका बुढ़ापा खराब ना कर दे। इसीलिए आज अभी से खुद को बदलने में ही अपनी भलाई समझ के उषा जी अपनी इस गलत आदत से तौबा कर लेती हैं। वहीं सुमी उनकी हरकत पर नाराज तो ज़रूर थी, लेकिन उसका मन आईने की तरह साफ था। पर हर कोई उषा जी जैसा भाग्यशाली नहीं होता। इसीलिए किसी को कमज़ोर समझकर उसका दिल दुखाने से पहले ज़रा विचार कर लें, क्योंकि आज के बोए गए ये नफ़रत के बीज भविष्य में आपको ही तकलीफ देंगे। इसीलिए किसी का अच्छा ना कर सको तो कम से कम किसी का बुरा करने से तो बचकर ही रहना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।